तो कोरोना को हराना है, हिंदुस्तान को जिताना है। और ये होगा कब? ये तब होगा जब आप लॉकडाउन के अभियान को सफल बनाएंगे, आप घर पर रहेंगे, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। कोरोना का सिर्फ एक इलाज है और वो है बचाव। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन इन सब के बीच कोरोना को लेकर अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप अपनी बात पूछना चाहते हैं जानकारों से, तो हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि मलिक साहब, आप अध्यक्ष रह चुके हैं नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एम वली, जाना माना नाम, पद्मश्री से सम्मानित, देश के राष्ट्रपति के फिजिशियन रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एम वली, आपसे पहले समझना चाहूंगा सर, जो अभी तक खबरें आ रही हैं सामने, उसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए जो लॉकडाउन की अवधि है, हो सकता है उसको बढ़ा दिया जाए, अलग अलग तरीके से बढ़ा दिया जाए, लेकिन राज्यों की तरफ से मांग की जा रही है। कितना जरूरी आपको लगता है? देखिए, इट इज टू प्रीमेच्योर टू डिस्कस एट दिस पॉइंट टुडे। पता नहीं ये डिस्कशन क्यों शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब को आप लोग अपना काम करने दें, मतलब आप लोग से मतलब जनता, आप तो बहुत अच्छा काम करें, और जनता को चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे कहा है वो करती रहे। देखिए, इसमें बहुत बड़ा देश है, हमारी डेमोग्राफी अलग है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कोरोना का फैलाव है। इसका अगर आप नक्शा देखें कोरोना का भारतवर्ष का बना के, तो एक होमोजेनियस बिहेवियर नहीं है। जैसे आप एक धारावी का एग्जाम्पल देख लीजिए, धारावी का, और एक जयपुर में देख लीजिए वो मोहल्ले का, और एक दिल्ली में आप हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं निजामुद्दीन का। ये बदनाम तो हो गया ज़्यादा ही, इतना था नहीं, लेकिन हुआ है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनका बिहेवियर अलग है। अब आप इसके मुकाबले में भीलवाड़ा का मॉडल देखिए, बिल्कुल बहुत कामयाब है, सब उसकी बात कर रहे हैं। हम दूर क्यों जाएं, हम हांगकांग तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लिए नजीर बन रहा है भीलवाड़ा, उसका साउथ कोरिया का। भीलवाड़ा में कहना मानते हैं लोग जी। ये है सारी राजस्थान के लोगों के अंदर भक्ति है, राजस्थान के लोगों के अंदर जी हुकुम कहते हैं वो जब आपसे बात करते हैं हर एक को। तो वो जो जी हुकुम वाला जज्बा है ना, वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। मंडियों में भाग रहे हैं, गाड़ी लेके बच्चे घूम रहे हैं, और एम्बुलेंस में ले जा के सफ़र करा रहे हैं। देखिए, एम्बुलेंस में जा रहे हैं लोग पैसे दे के। तो ये सब हरकतें जो हैं, ये तकलीफ पहुंचा रही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। उनकी नींद उड़ा दी है इन लोगों ने, और वो मजबूर हो गए कि अब मैं राय लूँ, पूरे देश से राय लूँ, मुख्यमंत्रियों से राय लूँ, एक्सपर्ट्स से राय लूँ। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी है इसमें। 80% जो तबका है वो लेबर की आपने शक्ल दिखाई थी, उसके अलावा किसान, ये सब चीजें मिलजुल के लेट द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट डिसाइड, वी फॉलो द लॉकडाउन। बिल्कुल यकीन है, जो सरकार का फैसला होगा वो पूरे देश को मंजूर होगा, क्योंकि सरकार जो भी फैसला लेगी वो देश हित में लेगी, हमारे और आपकी बेहतरी के लिए लेगी। अंजलि हमारे साथ जुड़ रही है गाजियाबाद से। अंजलि का सवाल है। जी अंजलि, पूछे अपना सवाल। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग इतने ज्यादा मतलब इस चीज से डरे हुए हैं काफी, तो मतलब कब तक हम लोग इस चीज से हमारा डर जिसे हटे जल्दी से जल्दी, कि ये कोविड-19 के बारे में, कि कब तक ये खत्म हो सकता है, या डॉक्टर रवि मलिक, कब तक डरना होगा अंजलि को और हर भारतीय को कोविड-19 से? देखिए, ऐसा है, हमें डरना जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए भी है, तभी हम लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये बता दूं, हम लोगों को सकारात्मक रखना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर हम पूरे वर्ल्ड के मापचित्र पे देखें तो आज हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा बचा हुआ है। आप ये देखिए, अमेरिका के अंदर 1400 मौतें हुई हैं 24 घंटे में, जो कि हमारे इधर उसकी 10% ही अभी तक, केवल 10% भी नहीं हुई हैं पूरे जब से ये पैंडेमिक चल रहा है। तो हम लोग काफी बचाव हमारा हो गया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी जल्दी लॉकडाउन कर दिया। जहां तक डर का सवाल है, आने वाले 2 से 3 हफ्ते में जिस तरह से चीजें अनफोल्ड होंगी हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इतना घबराना जरूर चाहिए कि हम अपने घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और जैसा डॉक्टर वली ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसी इंस्ट्रक्शन दें, वो हमारे लीडर हैं जिन्होंने अभी तक हमें बचा के रखा, आगे भी बचाएंगे, हम उन इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। एक चीज और बताऊंगा, डरने से ज्यादा जरूरी है हमें ये समझना हमने करना क्या है, कि केवल लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन के साथ आपको 5 चीजें करनी पड़ेंगी, बड़ी जरूरी है। अपने शरीर को तैयार करके रखना पड़ेगा, कल को कोरोना का प्रकोप होता भी है तो। क्या है जो भाई धूम्रपान करते हैं बंद करें, जो अल्कोहल पीते हैं कम करें या बंद करें। हाँ,
जो धूम्रपान करते हैं बंद करें बिल्कुल। धूम्रपान भी लंग्स पे अटैक करता है और कोरोना भी लंग्स पे अटैक करता है। डाइट का खास ध्यान रखें, हाई प्रोटीन डाइट ने फल सब्जियों का सेवन काफी करें। इंडोर एक्सरसाइजेस, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इंडोर एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखें। जिन भी लोगों को शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, वो सब उनको कंट्रोल करके रखें। अपने शरीर को पूरी तरह से परिपक्व करके रखें ताकि कल को कोरोना का अटैक होता है तो डॉक्टर मलिक, 3 चीजें आपने बताई, 2 चीजें मैं आपसे और पूछूंगा। एक बलिया से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, बलिया से रविंद्र हैं एक दर्शक, उनका सवाल ले लेते हैं और उसके बाद जो बाकी 2 चीजें करनी है हर नागरिक को वो भी मैं आपसे समझूंगा। जी रविंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है कि सर हम किस तरह से बचे, हम लोग डरा गए हैं ना, मेरे पास कोरोना है ना, कुछ डर लग रहा है कि कैसे बाजार से साग सब्जी लाए। ठीक है डॉक्टर एम वली, देखिए बलिया से ये पूछ रहे हैं रविंद्र जी कि कैसे ये बचें, डर लग रहा है। हाँ देखिए डराए गए हैं, बहुत अच्छे इनकी भाषा होती है बलिया वालों की। डराए गए हैं तो डराए गए तो बहुत अच्छा है। अब हम आपको कह रहे हैं डराए गए हैं तो घर में रहिए। सबसे अच्छा इसमें काम ये है कि आप बेजरूरत घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अच्छा हष्ट पुष्ट खाना खाएंगे और कभी भी जब आप किसी से मिलेंगे 2 मीटर की दूरी रखेंगे। डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है कि हमको डरने से हमारी शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, तो आप डरेंगे नहीं, ना दूसरे को डराएंगे, अनुशासित रहेंगे, घर में रहेंगे। और देखिए आप लोग जो गांव वाले लोग हैं ना, उनमें इससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है ना बहुत अच्छी होती है। मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात कि आप लोग अगर थोड़ी सी सफाई के साथ रहें, थोड़ा हाथ साबुन से धोते रहें, घर में रहें, एक दूसरे के ऊपर न खांसें, मास्क लगाएं या ढाटा बांधें गाँव में, तो उससे आपका कोरोना का संक्रमण बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि डराए की जरूरत नहीं रहेगी। जी, तो डरने का मतलब ये नहीं है कि आप तनाव लें, डरने का मतलब ये है कि आप एहतियात बरतें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, ताकि खुद बच सकें और समाज में बाकी लोगों को भी जागरूक करें, उन्हें भी बचा सकें। एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रवि मलिक, अशोक जी। जी अशोक जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, ये जो हम दूध की थैलियां लेके आते हैं दूध में, तो ये जो थैली में हम जो थैली लेके आते हैं तो वो कैसे धोई जाएगी? उसको धोना है या कैसे? जी डॉक्टर मलिक जवाब दीजिए। जो ये दूध की थैली हम लोग लेकर आते हैं, देखिए इसमें तो कहीं कोरोना नहीं आ रहा है घर में। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, WHO के हिसाब से जो सामान बाहर से आ रहा है, चाहे वो थैली है, चाहे अखबार है, ये है, इससे इन्फेक्शन थ्योरेटिकल हो तो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। अगर आप बहुत अनफॉर्चुनेट हैं कि कोविड के पेशेंट ने आपको दूध की थैली देने से पहले उसके ऊपर छींक दिया हो, खांस दिया हो, तो शायद आपको हो जाए। लेकिन इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो भी आप बाहर से पैकेट लाते हैं, चाहे दालों का पैकेट है या चाहे दूध की थैली है, बिस्किट का पैकेट है, उसमें से आप चीजें निकाल के अपने डिब्बे में रख लीजिए या जिस भी आपने बर्तन में दूध को रखना है रख लीजिए। थैली को आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको थैली धोने की जरूरत नहीं है। सब्जियां लाते हैं, सब्जियों को आप KMNO4 सॉल्यूशन बना सकते हैं। नहीं भी अगर बनाना चाहें तो विनेगर डाल दीजिए। 1/3 विनेगर जो है वो 2/3 पानी में मिला के उसमें सब्जियां धो दीजिए, सब्जियां ठीक हो जाएंगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, सिंपल सी चीज है। सिर्फ आपने अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना है ताकि आपके हाथ के ऊपर कोई इंफेक्शन ना आए। और हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर जरूरी नहीं है, आप साबुन से भी अपने हाथ साफ कर सकते हैं। डॉक्टर एम वली, एक दर्शक हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, इस्माइल शेख। जी इस्माइल साहब, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, नमस्कार, यहाँ पर हमारे पास भी कुछ 2-3 पेशेंट मिल चुके हैं पॉजिटिव, लेकिन फिलवक्त जो है ना मेडिकल वालों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस तरीका का ड्रेस मिलना चाहिए, जिस तरीके के मास्क मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना। इस्माइल शेख, हमारा इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि कोरोना को लेकर अगर आपके जहन में कोई सवाल है, शंका है, तो हम उस पर बात करें। जो बात आप यहाँ पर कर रहे हैं वो पॉलिसी मैटर है, उस पर राज्य और केंद्र सरकारों को काम करना है, डॉक्टर्स को नहीं। लेकिन फिर भी एम वली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एक शब्द में जवाब दे देता हूँ। कहिए वली साहब। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसका आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। हमारे डॉक्टर्स को हाइजीन पूरी सिखाई दी गई है।
वो जब जिस तरह के केसेस आपकी लोकेलिटी में उसके हिसाब से ड्रेसअप होकर जाएंगे। अगर वो कोई बहुत ही कोरोना से संक्रमित मरीज को जा रहे हैं देखने और उसका कुछ टेस्ट करना है, तब वो ये प्रोटेक्टिव गियर पहनेंगे। अदरवाइज उनको पता है हैंड हाइजीन, उनको पता है मास्क लगाना है, वो N93 मास्क लगा के आएंगे। तो उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से हम लोग डॉक्टर्स की सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हैं, उनको क्वारंटीन भी दे रहे हैं 14 दिन की ड्यूटी के बाद 14 दिन का। और हमारी सरकार के पास तो सबसे बड़ी चिंता के विषय यही है कि अगर हमारा धुरा ही खराब हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी। बिल्कुल। तो हमारे डॉक्टर जो हैं इस समय धुरा है गाड़ी का, उनकी रक्षा करना हमारी सरकार का काम है और वो हो रहा है। जी डॉक्टर मलिक, एक दर्शक सोनीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पिछले एक हफ्ते से है ना खांसी है हल्की सी, 2-3 घंटे में एक बार खांसी आती है और उसके बाद फिर गले में बलगम का एहसास होता है। डॉक्टर मलिक, आपको बुखार तो नहीं होता? नहीं जी, बुखार जुकाम कुछ नहीं है सर। देखिए, इसमें मैं कई सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। ये फ़ोन अक्सर हमें भी पेशेंट्स के आते हैं क्योंकि कोरोना का भय काफ़ी चल रहा है। अगर आपको बुखार नहीं है, आप चिंता ना कीजिए। अगर आपको बुखार के साथ सूखी खांसी है और अगर आपका कांटेक्ट किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति से हुआ है तो आप इमीडिएटली बात कीजिए। अगर आपको फीवर नहीं है, बलगम वाली खांसी है, तो आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए क्योंकि इस वक्त मौसम बदल रहा है। 15 से 20 लोगों को हल्की फुल्की खांसी हो रही है, उससे हमारे को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा यह है कि आप अस्पतालों के पास और डॉक्टरों के पास बाहर निकल के मत भागिए। आप अपने फैमिली डॉक्टर से कोई भी दिक्कत हो, जैसे आपने हमसे बात कर ली, इसी तरह आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं या कोई भी आपके रिश्तेदारी में परिजन या मित्र डॉक्टर हैं, उनसे आप सलाह कर लीजिए। क्यों हॉस्पिटल्स में जाने में आपको रिस्क रहेगा, तो इट इज ऑलवेज बेटर आप उनसे बात कीजिए। और जब तक फीवर नहीं आता बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आप सुरक्षित हैं। और यही इस कार्यक्रम का मकसद है, न्यूज नेशन की इस कवरेज का मकसद भी यही है कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है कोरोना को लेकर, कोई भी संशय है, तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, एक खास पैनल होगा, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। दीपक हैं एक दर्शक दिल्ली से, डॉक्टर एम वली सवाल पूछना चाहते हैं। जी दीपक, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे ये जानना था कि अगर आपको कफ है, गले में खिचखिच हो रही है, तो क्या ये भी कोरोना का सिम्टम हो सकता है क्या डॉक्टर वली? और इसके अलावा अगर हाथ घर पे अगर हम रह रहे हैं तो भी बार बार देखिए शुरुआत में जरूरी है क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। जितनी बार धोएंगे आप उतनी महासुरक्षित रहेंगे। ज़्यादा बार हाथ धोएंगे बहुत अच्छा है। जब भी आप घर में कोई चाबी का छल्ला छुएं, अपने घर का कुंडा छपका छुएं, कोई मेज पे बैठे हाथ टच करें, उतनी बार हाथ धोइए। बहुत अच्छी हाइजीन कोरोना हमको सिखा रहा है। नहीं, अच्छा है, इसमें कोई उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। गले में किचकिच जो होती है और गले में खराश जो होती है, अभी डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, डॉक्टर मलिक ने, कि ये इस समय के वेदर की वजह से होती है। अगर इसके साथ वीकनेस है, सर दर्द है, बॉडी में दर्द है, तेज़ बुखार है, कांटेक्ट की हिस्ट्री है, कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति जिसको कोरोना मिला है उससे आप मिले हैं, झप्पी पाई है उसकी, शेक हैंड किया है, तो उसमें आपको डरना है। अदरवाइज़ तो गले में किचकिच का इलाज जो है हम लोग देसी चीज़ों से भी कर सकते हैं, हम लोग गर्म पानी के गार्गिल से भी कर सकते हैं, और हम मतलब सादी चीजें जैसे शहद और लीमू है, ऐसी चीजों से कर सकते हैं। डॉक्टर एम वली, जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये कि अगर खांसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत हम अस्पताल पहुंच जाएं, डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। हम नेचुरोपैथी से भी उसको अगर ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल अगर हम जानते हैं तो हम कर। अस्पतालों में सर यही तो मुद्दा है, अस्पतालों में भीड़ नहीं करनी है। हो सकता है उस भीड़ में एक आधा कोरोना का पेशेंट हो और आप वहां से इन्फेक्शन लेके आ जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। एक एडवर्टीजमेंट भी आता है, उसकी टैगलाइन भी है जो इन्होंने बोला है, गले में खिचखिच, एक कॉफ लॉजेंजर्स का एडवर्टीजमेंट आता है, मैं मीडिया पे उसका नाम नहीं ले सकता, इनको खुद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, तो नेचुरोपैथी से भी आप ठीक कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ पंजाब से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर मलिक चंदन जी। चंदन जी पूछिए अपना सवाल। हेलो डॉक्टर, ये पूछना है, जो कोरोना का पेशेंट है उसकी जानकारी किस तरह हो रहा है? जो सर्दी खांसी बुखार हो रहा है और उसमें घर में रहना है, तो घर में जो बंदा जो काम करने आया है वो घर में क्या करेगा नहीं करेगा, वो कब तक एक कैसे चलेगा? देखिए, इस सवाल का जवाब तो डॉक्टर एम वली देंगे। एम वली ये पूछ रहे हैं कि साहब कैसे हम घर में रहेंगे, कब तक घर में रहेंगे आखिर? देखिए, ये आपको ऐसा हो जाएगा कि एक वरदान मिला है अपने घर में रहने का। ये मैं आपसे बहुत अच्छे भाषा में कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं घर में क्या करें रहकर। सोचिए कब तक रहेंगे। इस समय मामला राष्ट्र हित का, बहुत सी चीजें करने की।
आप घर को ठीक रखिए, बच्चों के साथ रहिए, नॉवेल पढ़िए, पिक्चर देखिए, आपका चैनल देखेंगे, इनसे कहिए आप हमारा चैनल लगा के रखिए, कुछ अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिखाएंगे। इस साथ में आप बच्चों के साथ कनेक्ट करिए। हमारे बच्चों का आज हमसे कनेक्ट टूट गया है, हमारी फैमिली का टूट गया है, हम मैकेनिकल हो गए, हम एकदम एक गरारी की तरह से घूम रहे हैं, जैसे मशीन में घूमती है, मशीन बन गए। थोड़ा आराम भी करिए, व्यायाम करिए। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, आप अच्छा खाना बनाइए, कुछ खुद खाइए, कुछ खुद बनवाइए, किचन में जाइए, कपड़े धोइए, एक आध बार अपने देखिए आपकी जो स्त्री है उसको, बीवी को कितनी परेशानी होती है, घर में पोछा भी एक आध बार लगा के देखिए। तो चंदन, सब काम करिए। चंदन, उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर एम वली की जो तमाम आजकल सब काम हो जाता है उनको मानेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रवि मलिक। प्रदीप जी, प्रदीप जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी प्रदीप, देखिए पहले तो आपसे निवेदन है और तमाम दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि कोरोना पर हम इसी तरीके से तफसील से बात करें तो आपसे गुजारिश है कि कृपया करके आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखें जब आप सवाल पूछ रहे हैं। जी प्रदीप पूछिए अपना सवाल। इसी तरीके से तफसील से बात करें तो आपसे गुजारिश है कि कृपया करके आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखें। चलिए दीपशिखा हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी दीपशिखा पूछिए अपना सवाल। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यूज़पेपर और नोट को छूने से भी क्या कोरोना फैल सकता है? डॉक्टर मलिक। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूज़पेपर को छूने से कोरोना के फैलने के चांसेस प्रैक्टिकली निल हैं, बिल्कुल निल हैं। वैसे भी जो पेपर, जो आजकल जो न्यूज़पेपर प्रिंट होता है उसमें हाथ का कोई रोल नहीं होता, मशीनों से प्रिंट होता है। सिर्फ अगर आप इतने अनलकी हैं कि आपका जो डिलीवरी बॉय है आपको पेपर देने से पहले उसके ऊपर छींक या खांस देता है तो थ्योरेटिकल थोड़ा सा रिस्क रहता है। यहाँ पे ये बता दूं, अगर पेपर पोरस है और स्मूथ नहीं है, खुरदरा है, तो उससे वैसे भी जो है ये कोरोना के संक्रमण के चांसेस बड़े कम होते हैं। और बाकी भी चीज़ों के बारे में जैसा मैंने आपको बताया है कि जो बाहर से आई हुई वस्तुएं हैं उनको हैंडल करने के बाद आप अच्छे से हाथ को धो लीजिए साबुन से, खुले पानी से, या सैनिटाइज कर दीजिए, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। वैसे भी एक हैबिट आपको बता दूं कि आप हमेशा कोशिश कीजिए अपना नॉन डोमिनेंट हैंड इस्तेमाल करने की। अगर आपका राइट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट से काम करिए, ताकि राइट हैंड आपका बिल्कुल सेफ रहे। अगर आप इससे नाक मुंह या आंख को खुजाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन डॉक्टर मलिक, आपने कहा कि देखिए न्यूज़पेपर में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनका जो सवाल था उसमें वो पैसे के लिए भी पूछ रही थी, नोट के लिए भी पूछ रही थी, रुपए के लिए भी पूछ रही थी। क्या नोट से कहीं कोई खतरा है क्या? हाँ देखिए, हाँ, इसमें आपको मैं यही सजेशन दूंगा, अगर आप 100% प्रूफ बिल्कुल होना चाहते हैं, नोट से खतरा बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन 100% होना चाहती हैं तो एटीएम और कार्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, वो हमेशा बेटर है। देखिए आपको एक चीज़ बताऊं, जितनी शेयर्ड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस हैं, जितनी आप कम करेंगे उतना बेहतर। अपना मोबाइल किसी और को मत दीजिए, पेन किसी और को मत दीजिए, नोटों का एक्सचेंज कम कर दीजिए। ये जितना आप ज़्यादा अपने आप को अलग, कम्युनिटी की जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे स्विमिंग पूल है, जिम है, इनको कम से कम इस्तेमाल कीजिए तो आप सेफ्टी जोन में रहेंगे। ठीक है डॉक्टर वली, रोहित है एक दर्शक बलिया से ही। जी रोहित पूछिए अपना सवाल। जी हाँ जी सर। जी रोहित सवाल पूछिए। बताए। हम पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस का कब तक इलाज मिल सकता है? डॉक्टर वली आपके पास सवाल का जवाब है? कोरोना वायरस का तो इलाज हो रहा है। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं कि दवाई कब तक मिल सकती है ना? हमारे पास सारे इलाज हैं। अरे दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप हाथ धोएंगे, सेफ डिस्टेंस पे रहेंगे, आप क्वारंटीन करेंगे, घर में होम लॉकिंग करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, एहतियात करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दवाई तो हमारे पास बहुत है। ये आप इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं ट्रम्प साहब को दवाई ना भेज दी जाए सारी। नहीं, हमारे पास बहुत है। हमारे यहाँ बीसीओ कंपनी ये दवाई बनाती है जो ट्रम्प साहब ने मांगी है, कभी शॉर्टेज नहीं होगी। अमेरिका में जो है एक कंपनी बनाती है एक दवाई, हमारे यहाँ हर छोटे शहर में, बड़े शहर में दवाई की फैक्ट्री है। और ये दवा ऐसी नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल सेफ दवा है और सालों से खाई जाती है, दशकों से खाई जाती है। हमारी माएँ, बूढ़ी माएँ इसको घुटनों के दर्द के लिए, गठिया के लिए खाती हैं, कोई रिएक्शन भी नहीं होता। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं। दवा तो होगी जब आप दवा लायक बीमार होंगे। आपको तो हम इसी तरकीब में बता रहे हैं कि आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़े, तो परेशान क्यों हो रहे? डॉक्टर वली, डॉक्टर मलिक एक दर्शक हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़ रहे हैं। जी सलाउद्दीन साहब, जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सलाउद्दीन साहब पूछिए सवाल। डॉक्टर साहब मेरे पास मेरे दो सवाल हैं। जी क्या है सवाल, बताइए सलाउद्दीन साहब। हाँ जी बोलिए ना।
मेरा एक सवाल तो ये है कि ये जो वायरस है ये किन किन चीजों पे कितनी कितनी देर इसकी लाइफ है? ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि अगर मैं कोई भी चीज बाहर से खरीदता हूँ, सपोज कोई सब्जी है, बेसिकली सब्जी है, क्योंकि ज्यादातर हम जो खुली चीज खरीदते हैं वो सब्जी खरीदते हैं हम लोग बाहर से, तो उसको कैसे हाइजीन करना है, कैसे सैनिटाइज करना है, क्योंकि पकने के बाद तो वो ऑलरेडी हो जाती है हाइजीन या सैनिटाइज जो भी है, वो क्योंकि पक के सारे वायरस खत्म हो जाते हैं। उससे पहले हमें उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है? हालांकि जो हमारे खास मेहमान हैं वो पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से आपको सफाई करनी है, कैसे बचना है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मलिक इनके सवाल का जवाब और साथ में एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं कि अगर हम बाहर से सब्जी लाते हैं और उस सब्जी को पकाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, तो क्या पकने के बाद कोई वायरस है तो वो खत्म हो जाएगा, ये हम मान लें? डॉक्टर मलिक देखिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने ये पूछा कौन सी चीज़ पे कितनी देर तक वायरस टिकता है। इसमें मैं बताना चाहूँगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है उस जगह की। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उतनी देर में ये वायरस मर जाएगा। लेकिन अगर एक एवरेज टेम्परेचर और उसकी बात करें तो ये वायरस हवा में 8-1 घंटे रहता है, किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर 4 से 5 दिन रहता है, और कार्डबोर्ड जैसी चीज़ के ऊपर 9 दिन तक भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अब जैसे गर्मी आएंगी या जिसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो फिर यह हवा में हो सकता है 3 घंटे में ही गायब हो जाए, और बाकी जगहों के ऊपर जो है आधे समय में, जैसे मेटल के ऊपर 5 की जगह 3 घंटे ही रह जाए और कार्डबोर्ड पे 9 की जगह 5 घंटे ही रह जाए। तो ये निर्भर करता है वहां की एटमॉस्फेयर कैसा और वो कैसा। पहला जवाब। दूसरी चीज जहां सब्जियों का तल्लक है, मैंने पहले भी बताया KMNO4 बड़ी सिंपल सी सॉल्यूशन होती है, वो आप उसके पानी में मिला के उनको सब्जियों को धो दो तो ठीक हो जाएंगे, या आप घर में आप सिरका ले लीजिए, उसके अंदर सब्जियां धो दीजिए, उसके अंदर वो ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद वो वैसे भी इतने हाई टेम्परेचर को पकाने के बाद में भी वायरस के काफी कम चांसेस होते हैं उसमें रहने के लिए। लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप घर में सिरका हर किसी के साथ में होता है, सिरके को पानी में डालिए, 1/3 सिरका 2/3 पानी, और सब्जियों को जरा सा साफ कर लीजिए, सारी टेंशन खत्म। बिल्कुल, सारी टेंशन खत्म। और इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो भी यही है कि कोरोना को लेकर आपके मन में कोई भी अगर टेंशन है तो उस टेंशन को यहां पर खत्म किया जाए। आप अपना सवाल पूछिए, सवाल का जवाब देने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप सवाल पूछें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा। तुरंत हाजिर होते हैं।